हाँ, तो ये जो आपकी DI है यहाँ पे, इस DI में आपकी जो वैल्यूज दी हैं वो डिग्रीज में दी हुई है, ठीक है, परसेंटेज में देने की बजाय डिग्रीज में दे रखी है, ठीक है, हमको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा यार। तो क्या कह रहा है कि पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन वाज 606, ठीक है। पाई चार्ट बोर्ड परीक्षाओं में विभिन्न विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। परीक्षा में कुल 606 अंक प्राप्त किए थे, मतलब बच्चे ने 606 अंक कुल प्राप्त किए थे, और ये पाई चार्ट शो कर रहा है कि उसको किस विषय में कितने मतलब नंबर मिले, ठीक है। पाई चार्ट क्लियर है, आगे चले। संस्कृत में 63 डिग्री है, मैथ्स में 66 डिग्री है, और मैथिली में उसको 66 डिग्री मिले हैं, साइंस में 52 डिग्री है, इंग्लिश में 53 डिग्री है, और हिंदी में 60 डिग्री है, ठीक है। आप लोग चार्ट देख लीजिए, मैं जरा जब तक बच्चों को ऐड कर दूं। हाँ, क्लियर है। मैं बता चुका हूं पूरा पाई चार्ट आपका 360 डिग्री का होता है, ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री है जिसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आपके ये रहे, कौन लिखने लगा भाई? बहुत लेट में आते हैं बच्चे भाई, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो ये रहे आपके सवाल। चलो, कह रहा है आपसे, द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड 111 मार्क्स इज, जिस विषय में छात्र ने 111 अंक प्राप्त किए हैं। कोई एक बच्चा और आ गया। जिस विषय में छात्र ने 111 अंक प्राप्त किए हैं वह कौन सा विषय है? क्लियर है? कोई इसको ट्राई करना चाहेगा? गुड आफ्टरनून रितिका, समय से आया करिए। कोई इसको ट्राई करना चाहेगा कि मैं बता दूं? जल्दी से बताओ। क्रॉस का साइन बना दिया भाई किसी ने, मतलब पहले ही सरेंडर। अच्छा, बच्चे कह रहे ट्राई करना चाहेंगे, तो एक बार अच्छा ट्राई कर लीजिए। नहीं बनेगा तो फिर मैं बताता हूँ उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिर से एक बार बता देता हूँ इनकेस अगर किसी को डाउट हो। 606 नंबर उसे टोटल मिले, 606 नंबर मेरे कितने के बराबर है? 360 डिग्री के, ठीक है। तो एक नंबर कितने के बराबर होगा? 360 बटे 606। तो तुमसे कितना पूछा है? 111 नंबर पूछ रहा है, तो 360 बटे 606 गुणे 111, ये नियरली इक्वल होता है 66 डिग्री के। तो 66 डिग्री मुझे यहाँ पे मिली दो जगह पे, मतलब मैथ और मैथिली में उसे 111 नंबर प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the percentage difference between marks obtained in मैथिली and हिंदी? मैथिली और हिंदी में प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत का अंतर है? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। नहीं आ रहा, चलो अच्छा देखते हैं। आपसे सवाल में कह रहा है, आपसे सवाल में कह रहा है कि मैथिली और हिंदी में प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत का अंतर है, ठीक है। जनरली करते क्या है, पहले बच्चे वो देख लें, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, पहले परसेंटेज की अब बात आ रही है, तो हमने बताया है पाई चार्ट अपने आप में 100% होता है, ठीक है। पाई चार्ट अपने आप में 100% होता है, ठीक है, और ये अपने आप में 360 डिग्री का भी होता है,
तो 100% का मान 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर मैं पूछूं, ठीक है, एक डिग्री की वैल्यू पूछूं तो कितना आएगा? 100/360, है ना? 1 डिग्री की वैल्यू यही तो आएगी परसेंट में, ठीक है। 1 डिग्री इतने परसेंट के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 66 और 60, 6 डिग्री का अंतर है, 6 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 100/360, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। अरे सॉरी, 100 नहीं होगा, 6 होगा। तो परसेंटेज का साइन लगाते लगाते इतनी आदत पड़ गई है कि सीधे 100 ही लिखाता है, ठीक है, गुणे 6। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 600/360 मतलब 60/36, 60/36। सॉल्व करके बताओ। 12.78 नहीं भाई, 12.78 तो नहीं आना चाहिए। ये आएगा 1.66%। भाई 1 डिग्री की वैल्यू इतनी, ठीक है, 1 डिग्री इतने परसेंट के बराबर, ठीक है। तो अंतर कितना है बच्चे दोनों में? दोनों में 6 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री इतना परसेंट है, तो 6 डिग्री कितना परसेंट होगा? यही तो होगा, गुणा 6 ही तो करोगे उसमें। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो जल्दी से बता दो। अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो ये रहा आपका अगला सवाल। फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड इंग्लिश। विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अंकों का पता लगाएं। ठीक है, क्लियर है? ट्राई करिए इसको। देखिए आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि विज्ञान और अंग्रेजी में दूसरे जो भी अंक मिले हैं, ठीक है, उनका टोटल का पता लगाएं। ठीक है, तो उसको विज्ञान में मिले हैं, साइंस में मिले हैं 52 डिग्री मार्क्स, ठीक है, 52 डिग्री, ठीक है। और साइंस में उसे मिले हैं, अच्छा साइंस का ये, और इंग्लिश में मिले हैं 53, ठीक है, इंग्लिश में मिले हैं 53, ठीक है। तो टोटल पूछा है, तो टोटल उसको मिल कितने रहा है? 52, 3, 55, 50, 105 डिग्री। कुल उसे विज्ञान और अंग्रेजी में 105 डिग्री मिले हैं। और वही वो पूछ रहा है कि उसे कितने अंक प्राप्त हुए। डिग्री में तो हमको पता है, हमें उसको वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि 606 नंबर जो है हमारे, कितने के बराबर है? 360 डिग्री के, ठीक है। ये रिलेशन बनाने आने चाहिए बच्चे, ठीक है। और 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। 1 डिग्री का मान हो जाएगा 606/360, ठीक है। आपसे पूछ कितने की वैल्यू रहा है? आपसे पूछ रहा है 105 डिग्री की वैल्यू, आपसे पूछ रहा है 105 डिग्री की वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा? 606/360 गुणे 105। क्लियर है? जल्दी से बता दो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 303
इधर आ जाएगा नीचे 180 और गुणे 105। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जहां तक हमको याद है इसका आंसर अप्रॉक्स 176 के आसपास था। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। 176 के आसपास था। ठीक है, क्लियर है? हाँ, 176.7। अच्छा, लमसम यही था आंसर। ठीक है, 176 177 के आसपास। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लें। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन संस्कृत इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स? The marks obtained in Sanskrit is what percent of the total marks? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट में जवाब आना चाहिए। संस्कृत में प्राप्त कुल अंक संस्कृत में प्राप्त अंक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है? जल्दी से आंसर आना चाहिए 1 मिनट में। अच्छा, पूछे संस्कृत में प्राप्त अंक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है? संस्कृत में उसे कितने मिले हैं? 63 डिग्री। इसको न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं सॉल्व करना होता है, ठीक है, इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है। 63 डिग्री मिले हैं। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक है 360 डिग्री। ठीक है, कुल अंकों का ही तो पूछा है, हमको उसकी न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत ही नहीं। कुल अंक है 360 डिग्री, संस्कृत में मिला है 63 डिग्री। और परसेंटेज के साइन के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 17.5%। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय बचा है। अब आप लोग जल्दी से रिजर्व स्लॉट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं आपको जल्दी से चारों क्वेश्चन रिपीट करके दिखा देता हूँ। होपफुली आपको दोबारा में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, आपसे डीआई में क्या कह रहा है कि इस पाई चार्ट में एक बच्चे को बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर मिले हैं उसका ब्रेकअप दिखाया है, उसको तोड़ के यहाँ पे दिखाया गया है। उसको टोटल नंबर जो मिले, उसने जो अर्जित किए नंबर वो थे 606। ठीक है, तो 606 थे और उसी को इधर ब्रेक करके दिखाया, लेकिन इस बार परसेंटेज में नहीं, इस बार डिग्री में दिखाया। ठीक है, तो मैंने कहा एक रिलेशन हमेशा याद रखना कि पाई चार्ट अपने आप में 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये डिग्री में देगा, और परसेंटेज में देगा तो अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है। या मैं आप लोगों को परसेंटेज के टाइम से बताते चला आ रहा हूँ। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने आप में पूरी होती है। ठीक है, तो ये 360 डिग्री और 100% आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब देखिए आगे आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, द सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट स्कोर्ड 111 मार्क्स इज, किस विषय में बच्चे ने 111 नंबर पाए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो 360 डिग्री, मतलब डिग्री में बात हो रही है ना, तो पूरी पाई चार्ट कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की है। और पूरे पाई चार्ट में कितने अंक टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बांटे गए हैं? 606। तो क्लियर है इस बात से कि जो 360 डिग्री का पाई चार्ट है उसमें कुल कितने अंक छुपे हुए हैं? उसमें कुल 606 अंक छुपे हुए हैं। ठीक है, 360 डिग्री 606 नंबर के बराबर है मार्क्स के, एम लिख देते हैं। ठीक है, तो 606 नंबर के बराबर है 360 डिग्री, तो आपसे 111 नंबर पूछ रहा है कि कितने के बराबर होंगे। ठीक है, तो एक नंबर का मान कितना होगा बेटा? एक नंबर का मान होगा सॉरी, ये उधर जाएगा ना उल्टा। एक नंबर का मान होगा यहाँ पे 360 बटे 606। ठीक है, एक नंबर की वैल्यू यही तो होगी, कितने के बराबर ही तो होगा। ठीक है, तो 111 नंबर का मान डिग्री में कितना होगा? ये डिग्री में है ना 360 डिग्री, एक नंबर का मान इतनी डिग्री। ठीक है, तो 111 नंबर का मान बच्चे कितना होगा? 111 नंबर का मान होगा 360 बटे 606। ठीक है, 606 गुणे 111, इसको बस सॉल्व कर देना है।
ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो नियरली आपका 66 डिग्री के पास आएगा। ठीक है, ये 66 डिग्री के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर तो 66 डिग्री पे ढूंढ लो कहाँ कहाँ पे मिला है। एक तो मैथिली में उसको मिला है और मैथ में उसको मिला, तो मेरा आंसर क्या होगा, मैथ एंड मैथिली, या ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक दे देगा। ठीक है, आप उसको टिक कर देना। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथिली और हिंदी में प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें कि 360 डिग्री बच्चे कितने के बराबर है, 100% के बराबर है, तो 1 डिग्री मेरा कितने के बराबर होगा। ठीक है, 1 डिग्री मेरा परसेंटेज में अगर मैं कहूँ तो 1 डिग्री 100/360% के बराबर होगा। ठीक है ना, इस रिलेशन से, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस रिलेशन से 1 डिग्री का मान क्या आएगा, 100/360%। ठीक है, अब जरा 1 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है। अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट कौन कौन से बोल रखे थे, मैथिली और हिंदी। ठीक है, तो मैथिली में उसे 66 डिग्री नंबर मिले, ठीक है, और हिंदी में उसे 60 डिग्री नंबर मिले, तो टोटल अंतर कितना है, अंतर है बच्चे 6 डिग्री का। ठीक है, अंतर 6 डिग्री का है। वही तुमसे 6 डिग्री का मान, ठीक है, 6 डिग्री का मान तुमसे पूछ रहा है परसेंटेज में। ठीक है, तो मुझे 1 डिग्री का मान अगर परसेंटेज में पता है तो 6 डिग्री का मान नहीं बता पाओगे। 100/360, ठीक है, गुणे 100 गुणे 6, सॉरी, गुणे 6। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 60, 100/60 मतलब 10/6, 10/6 करोगे तो 1.66% आपको मिलेगा। क्लियर है, 1.66% आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए, विज्ञान और अंग्रेजी में कुल अंकों का पता लगाएं। ठीक है, तो विज्ञान और अंग्रेजी में, ठीक है, एक नंबर मुझे पता है, एक नंबर की वैल्यू यहाँ पे डिग्री में क्या है, देखो यहाँ पे 360/606। तो विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान और अंग्रेजी में उसे मिले हैं 52 डिग्री और 53 डिग्री, मतलब कुल 105 डिग्री। ठीक है, तो 105 डिग्री आपको ये है 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज तुम पलटोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नंबर निकाला था, यहाँ पे तुम 1 डिग्री का निकालोगे क्योंकि तुम्हें डिग्री में दिया हुआ है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 360/606, सॉरी 606/360। एक से 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 606/360, यही तो मिलेगी 1 डिग्री की वैल्यू, है ना। इसका जस्ट उल्टा, जो यहाँ पे किया था इसका जस्ट उल्टा कर दिया है मैंने। ठीक है, तो 1 डिग्री का मान मुझे पता है, तो 105 डिग्री का मान बच्चे कितना आएगा, 606/360, ठीक है, गुणे 105। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 177 176 के आसपास आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत में प्राप्त अंक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, सबका पहले नंबर निकाल लेते हैं कि भाई संस्कृत में 63 डिग्री मिला, फिर उसको मार्क्स में कन्वर्ट करोगे, फिर 606 से उसको कंपेयर करके निकालोगे। अब एक बात बताओ, इतनी मेहनत करने से अच्छा एक बात बताओ, कुल अंक जो है, कुल अंक जो है 606, और 606 कितने के बराबर है, 360 डिग्री के ही तो बराबर है। तो 606 लिखो या 360 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, हम सीधा डिग्री में ही काम कर लेंगे। संस्कृत में उसे कितना मिला, 63 डिग्री मिला है। ठीक है, संस्कृत में उसे 63 डिग्री मिला है, और ओवरऑल उसे टोटल कितने नंबर मिले हैं, उसे टोटल 360 डिग्री नंबर मिले हैं, है ना। 606 को कितने में तोड़ दिया, 360 में तो ब्रेकअप कर दिया है। ठीक है, और आपसे एक परसेंटेज में पूछ रहा है ना, परसेंटेज में यही चीज आपसे पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत का साइन लगाने के लिए 100 से गुणा कर लोगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 17.5%। शिवानी और बाकी सब जल्दी से बता दे क्लियर है या नहीं आपको चारों सवाल। आपकी अगली डीआई अब आपको मैं शो करता हूं, आप लोग बनाइएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर मैं उसमें
हस्तक्षेप करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये आपकी अगली डीआई है, ध्यान से देखेंगे सब। द पाई चार्ट गिवन हियर शोज द स्पेंडिंग्स of a country on various sports during a year. Study the graph carefully and answer these questions. यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाता है। ग्राफ को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप ग्राफ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ग्राफ देख लिया सबने। गोल्फ पे 12%, बास्केटबॉल पे 13%, क्रिकेट पे 25% खर्चा करता है, हॉकी पे 15% खर्चा करता है, फुटबॉल पे 15%, अदर पे 10%। ठीक है, और टेनिस पे भी 10%। ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिया है, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा दे दे या वैल्यू दे दे। ठीक है, वो हर क्वेश्चन में पैसे का अमाउंट बदल सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आए, ग्राफ क्लियर है? आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब सवालों पे आते हैं। अब सवालों पे आते हैं, आप लोग बनाइए। इन केस अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, ये रहे आपके सवाल। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस भाषा में कर सकते हैं। पहला सवाल, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर was rupees 1.5 crore, ठीक है, then the amount spent on cricket and hockey together was, यदि वर्ष के दौरान, मतलब जो भी वर्ष है उस वर्ष के दौरान खेल पर खर्च की गई कुल राशि 1.5 करोड़ रुपए थी, तो क्रिकेट और हॉकी पर खर्च की गई राशि कितनी थी? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? आप लोग बनाने का प्रयास करिए इसे। आपसे सवाल में कह क्या रहा था, आपसे सवाल में कह रहा है कि यदि स्पोर्ट्स पे कुल खर्चा 1.5 करोड़ रुपया हुआ पर्टिकुलर किसी साल में, तो क्रिकेट और हॉकी में मिला के कितना खर्चा हुआ? तो एक बात बताओ बच्चे, 100% का मान कितना है? 100% का मान है 15 करोड़ रुपए, अरे सॉरी 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, 1.5 करोड़। ठीक है, तो 10% का मान कितना होगा बच्चे? 10% का मान होगा 15 लाख रुपए। क्लियर है? हाँ, अंजलि का आंसर भी आ गया है। 10% का मान 15 लाख रुपए है। तो आपसे पूछ रहा है क्रिकेट और हॉकी में मिला के, तो क्रिकेट में 25% है और हॉकी में 15% है। 25 15 40, अगर 10% का मान 15 लाख रुपए है तो 40% का मान कितना हो जाएगा बच्चे? 40% का मान हो जाएगा 60 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, रजनी का आंसर भी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर वाज 1.2 करोड़, 1.20 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, देन हाउ मच वाज स्पेंट ऑन बास्केटबॉल? यदि वर्ष के दौरान खर्च की गई, अंकिता श्रीवास्तव का आंसर भी आ गया है, यदि वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि 1.2 करोड़, मतलब 1.20 करोड़ रुपए थी, तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया था? फटाफट से आंसर आना। देखिए, आपसे सवाल में कह क्या रहा है, आपसे सवाल में कह रहा है, मैं उनके लिए सॉल्व कर देता हूं जो आंसर नहीं दे पाए हैं, कि यदि साल में कुल राशि खर्च हुई है 1.20 करोड़ रुपए, तो बास्केटबॉल पर कितना खर्च हुआ? ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर की डी आई थी, उसको बाद में देखेंगे। तो 100% का मान अब की बार कितना दिया है? 100% का मान दिया है 1.2 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो 10% का मान बच्चे कितना होगा? 10% का मान होगा 12 लाख। ठीक है,
और 1% का मान भी यहाँ पे चलो निकाल देते हैं। 1% का मान होगा 1.2 लाख। ठीक है, तो आपसे पूछा है बास्केटबॉल पे कुल कितना खर्चा हुआ। बास्केटबॉल पे कुल 13% खर्चा हुआ है, तो 13% का मान कितना होगा बच्चे? 10% सीधा सीधा 12 लाख, और 3% का 12×3=36, 3,60,000 रुपए। तो कुल 15.6 लाख या 15,60,000 रुपए खर्च हुए। ठीक है, ये सॉल्यूशन उनके लिए जिन्होंने सॉल्व नहीं किया या ड्यू टू एनी रीजन उनका आंसर नहीं आ पाया। ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर दिए हैं इस बार। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल टू दैट ऑन स्पेंट ऑन हॉकी वॉज। फुटबॉल और हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि का अनुपात क्या है? इस सवाल का जवाब 10 सेकंड में आना चाहिए। ये रहा आपका पाई चार्ट। फुटबॉल और हॉकी पूछा है ना, फुटबॉल और हॉकी पे कितना रेशियो में खर्चा हो रहा है, देख के आंसर देना है। बहुत बढ़िया, 1:1। वेरी गुड। इसका जवाब मैं भी दे ही देता हूं क्योंकि इतना समय लगाने वाला सवाल नहीं है। तो हाँ, बहुत बढ़िया, किरण का आंसर भी आ गया। फुटबॉल पे भी 15% खर्च हो रहा है और हॉकी पे भी 15% खर्चा हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए। ठीक है, तो रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा? जब दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो 1:1। ठीक है, 1:1 का रेशियो आएगा। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए। चलो गुड। देखो इतनी जल्दी तुम लोग आंसर दे रहे हो कि मेरे लिए नाम पढ़ना मुश्किल है, तो मैं सबको एक साथ बहुत बढ़िया कह देता हूँ। ठीक है, सबके आंसर आ गए। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। और भी चैट आई है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। द ग्राफ शोज दैट द मोस्ट पॉपुलर गेम इज। ग्राफ से पता चलता है या ग्राफ के हिसाब से सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? ठीक है, सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है ग्राफ के हिसाब से, मतलब वही खेल सबसे लोकप्रिय होगा जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है ना? क्रिकेट, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल तो देख के आंसर आते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? क्रिकेट का है ना? चलो वेरी गुड। हाँ क्रिकेट, बहुत बढ़िया। अंकिता श्रीवास्तव, प्रज्ञा, किरण लता, उषा मौर्य, कुमारी हेमलता, ऋतिका सिंह, प्रिया सिंह, अमृता, वर्षा कौशल, सबके आंसर आ रहे हैं। दया भारती, अनुराधा सिंह, ज्योति सिंह, सबने आंसर कर दिया है। ऋचा शर्मा, और अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन। इस वाले में आंसर घटने नहीं चाहिए भाई। रुक जाओ, मैं जरा चैट बॉक्स देख लूँ कोई। चलो, पूजा देवी, नेहा मौर्य, अपर्णा, Z60, सबने आंसर दिए हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन। अमाउंट स्पेंट ऑन टेनिस इज व्हाट परसेंट लेस देन अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट? टेनिस पर खर्च की गई, एक सेकेंड, टेनिस पर खर्च की गई राशि क्रिकेट पर खर्च की गई राशि से कितने प्रतिशत कम है? इसका आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं ग्राफ पे चलूं। आपसे सवाल में कह रहा था कि जो टेनिस पे अमाउंट खर्चा हुआ है वो क्रिकेट पे जो अमाउंट खर्चा हुआ है उससे कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, आपसे सवाल ये पूछ रहा था। ठीक, तो अगर बात करें, बच्चे 1 मिनट आ रहे हैं, थोड़ी ज्वाइन करके चले साथ में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपका ये है पाई चार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, टेनिस पे कितना खर्चा हुआ है? 10%। ठीक है, और क्रिकेट पे हुआ 25%। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लो, पहले मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे आपको डायरेक्टली भी समझ में आ जाएगा कि बात हो रही है टेनिस पे 10% खर्चा हुआ और क्रिकेट पे 25%। तो पूछ रहा है कि टेनिस पे खर्चा होने वाला जो अमाउंट है वो क्रिकेट से कितना कम है। ठीक है, तो टेनिस और उसमें पहले तो डिफरेंस देखा, कितने का डिफरेंस है? 15% का।
ठीक है। तो पूछ रहा है क्रिकेट पे खर्च होने वाले पैसे का कितना परसेंट है। तो बेस में हमेशा नीचे किसको लेते थे हम, जो क्रिकेट पे पैसा खर्चा हुआ, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5×15 और 5×25, ठीक है। और ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, ठीक है। और 20×3=60। आंसर जो आएगा मेरा वो 60% आएगा बच्चे, 15% नहीं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझा दे। सपोज करो ये पूरा तुम्हारा जो पाई चार्ट है 100% है। सपोज करो 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, ठीक है। तो टेनिस पे 10% मतलब 10,000 रुपए खर्चा हुआ, ठीक है। और क्रिकेट पे कितना खर्चा हुआ, 25,000 रुपए, ठीक है। अगर ओवरऑल 1 लाख रुपए यहाँ पे खर्चा होता है, ठीक है। तो कितना अंतर है दोनों में, पूछा ना कि क्रिकेट के रिस्पेक्ट में, क्रिकेट में जितना खर्चा हुआ उसके रिस्पेक्ट में टेनिस में कितना कम खर्चा हुआ। तो कितना कम खर्चा हुआ बच्चे, 15,000, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्रिकेट के, ठीक है। तो 25,000 नीचे आ जाएगा और गुणे 100 परसेंटेज के साइन के लिए, ठीक है। इसको देख लो आपको क्या है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, वही चीज यहाँ पे भी आ गई। तो 60%, ठीक है, क्योंकि 15,000 आपका कम है, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। तो आप लोगों का आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूँ इस टाइम का, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे 4 बजे, ठीक है। 4 बजे जो हम लोग डीआई देखेंगे वो देखेंगे लाइन ग्राफ वाली, ठीक है। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये 10 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने पाई चार्ट पढ़ लिया। 10 क्वेश्चन यहाँ आज देखे, कल की क्लास में भी हम लोग ने पाई चार्ट पढ़ा था। और आज इस क्वेश्चन के साथ पाई चार्ट आपका कंप्लीट होता है। आपके टोटल पाई चार्ट और टेबुलर डीआई 2 कंप्लीट हो गई हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा। अब आपके पास है लाइन ग्राफ और बार ग्राफ, ये 2 हमको पढ़ने हैं, उसके बाद आपकी डीआई कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलेंगे अब 4 बजे।